दोस्तों, माया सभ्यता वर्तमान में मेक्सिको कहे जाने वाले पृथ्वी के हिस्से की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता का आरंभ 1500 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 3500 वर्ष पहले हुआ था और यह सभ्यता 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंची। इस दौरान इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र वर्तमान में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास एवं अल सल्वाडोर में थे। माया सभ्यता कलाकृति बनाने एवं गणितीय गणना करने में बेहतरीन थी। माया सभ्यता का कैलेंडर और इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां आज तक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता हिंदू देवता गणेश एवं सूर्य देव की उपासक थी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कुछ जानकार माया सभ्यता को हिंदुज़म से भी जोड़ते हैं। आकाश के साथ साथ पाताल लोक का वर्णन माया सभ्यता में उल्लेखित रूप से सम्मिलित था। साथ ही मेक्सिको वासियों द्वारा आज भी शादी के दौरान दुल्हन को दूल्हे के साथ भेजने की रस्म हिंदुज़म या भारतीय रस्मों से काफ़ी मिलती जुलती है। यद्यपि वर्तमान में माया सभ्यता का अंत हुआ मान लिया गया है। कहा जाता है कि माया सभ्यता का पतन 11वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था और 16वीं शताब्दी आने तक ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। यदि हम माया सभ्यता की उन्नत तकनीकों को ध्यान में रखें तो इस महान सभ्यता का अंत लाखों सवाल खड़े कर देता है। आखिर एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की श्रेष्ठ मानव जाति बन चुकी थी, नष्ट कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए हैं। वास्तव में सभ्यता के जितने राज हमने खोलने की कोशिश की है, ये सभ्यता उतनी ही अधिक गहरा गई। तो चलिए आज के वीडियो में माया सभ्यता की रहस्यमय दुनिया के एक अनोखे घटनाक्रम से रूबरू होते हैं। दोस्तों, जब इंसान आधुनिक नहीं था तो वो इंसान पृथ्वी के उन हिस्सों में रहना पसंद करता था जहां हरियाली एवं जीव जंतुओं की भरमार हो, क्योंकि उस समय इंसान की सभी ज़रूरतें प्रकृति से ही पूरी होती थी। आग जलाने के लिए लकड़ी से लेकर शिकार करने तक के लिए इंसान जंगलों पर निर्भर था। मेक्सिको के स्थान पर जहाँ माया सभ्यता का निवास था, आज भी पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ते हैं और इन ऊँचे पेड़ों के बीच में किसी सभ्यता के निशान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। परंतु आज हमारे पास बेहतरीन और उन्नत तकनीकें हैं। उन्हीं तकनीकों में से एक है लेजर अवरक्त रेडार। ये तकनीक उसी तरह से जंगल को पेड़ों के बीच में से छान मारती है जैसे एक्सरे मशीन हमारी त्वचा के भीतर से हड्डियों की तस्वीरें ले लेती है। जहाज की मदद से लेजर किरणें जंगल में फेंकी जाती है और उसी आधार पर जंगल का एक मानचित्र बनाया जाता है। इस तकनीक की मदद से अब तक एक या दो नहीं बल्कि 4500 ऐसे खंडहर खोजे जा चुके हैं जिन खंडहरों को माया सभ्यता से संबंधित माना जाता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। यदि बारीकी से खोज की जाए तो वस्तुतः मेक्सिको के इस जंगली इलाके का पत्ता पत्ता माया सभ्यता से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जब हमें लेजर तकनीक से किसी खंडहर के बारे में पता चलता है तो आर्कियोलॉजिस्ट खुद उस स्थान पर जाकर हर पत्थर की बारीकी से जांच करते हैं। इसी कड़ी में मेक्सिको की खाड़ी के पास युकाटन नामक क्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट को एक छोटे से इलाके में कई नए खंडहर मिले। इस छोटे से गाँव को क्यूइक कहकर बुलाया गया। इस गाँव की खोज से पहले तक ये माना जाता था कि माया सभ्यता के ग्रामवासी सूखे और संसाधनों की कमी के चलते अपने इलाकों को छोड़कर चले गए थे, किंतु क्यूइक गांव को देखकर ऐसा नहीं लगता। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस गांव से मिले सबूतों के अनुसार यहां के निवासियों ने इस गांव को अचानक से छोड़ने का फैसला लिया होगा, क्योंकि यहां कई सारे रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण एवं अन्य कीमती एवं जरूरी वस्तुएं छोड़ी हुई मिली है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ के निवासियों को हड़बड़ी में अपना सामान तक समेटने का समय नहीं मिल पाया। इस गांव में 30 फीट ऊंचा पिरामिड भी मिला है। आमतौर पर माया सभ्यता के लोग ऐसे पिरामिडों के भीतर किसी राजा या ऐसे शाही इंसान को दफनाते थे जिसे वो भगवान मानते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड में खुदाई करने का फैसला लिया और एक सुरंगनुमा खुदाई करते हुए कुछ इंसान पिरामिड के भीतर उतरे ताकि इस गाँव के बारे में बेहतर सबूत जुटाए जा सके। करीब 21 फुट की खुदाई करने के बाद कुछ ऐसी आकृति के पत्थरों को खोजा गया जो पत्थर एक तरफ से बिल्कुल सपाट थे। ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल छत बनाने के लिए किया जाता था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये जान गए कि पिरामिड के नीचे कोई कक्ष मौजूद है। जब खुदाई को आगे बढ़ाया गया और इन सपाट पत्थरों को हटाया गया तो एक तहखाने नुमा कक्ष सामने था जिसमें भीतर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद थी। इस तरह से कोई कक्ष बनाना जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद हो और फिर उस कक्ष को पिरामिड से ढक देना सच में बड़ी ही अनोखी बात है। अब महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस कक्ष के भीतर कुछ भी अनोखा नहीं मिला,
बस यहाँ एक टूटे हुए मिट्टी के मटके का छोटा सा टुकड़ा ही पड़ा था। कार्बन डेटिंग से ये ज्ञात हुआ कि मटके का यह टुकड़ा करीब 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ होगा, किंतु दूसरी ओर पिरामिड की जांच से पता चला कि इस पिरामिड का निर्माण 8वीं शताब्दी बीतने के बाद ही हुआ था। इसका अर्थ है कि मटके मिलने वाला कक्ष कहीं अधिक प्राचीन था और इस कक्ष के ऊपर यह पिरामिड करीब 300 साल बाद बनाया गया। शायद पहले इस कक्ष को किसी अन्य इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाया जाता था, उसके बाद इसे पिरामिड बनाकर बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस बाबत और भी अधिक जानकारी जुटाने के लिए इस पिरामिड के आसपास के जंगली इलाके का निरीक्षण करने का फैसला लिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि शायद जंगल में और भी कुछ रोचक चीजें मिल जाए और ऐसा हुआ भी। करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक संकरा रास्ता गुफा की ओर जाता दिखाई दिया। ये गुफा एक भूमिगत गुफा थी जिसके भीतर जाने का रास्ता बड़ा ही तंग था, इसलिए गुफाओं के जानकार खोजियों को ही ऑक्सीजन सिलेंडर एवं विशेष उपकरणों के साथ गुफा में प्रवेश कराया गया। खोजी लगातार आगे बढ़ते हुए गुफा में करीब 200 फीट तक नीचे जा पहुंचे, किंतु गुफा आगे बढ़ते ही जा रही थी जिससे खोजी निराश हो गई। लेकिन करीब 300 फीट आगे बढ़ने पर आखिरकार एक गुप्त कक्ष मिल ही गया। इस कक्ष के द्वार को एक बहुत भारी पत्थर से ढक रखा था ताकि इसके भीतर कोई प्रवेश ना कर सके। इस पत्थर को हटाने के लिए खोजी दस्ते को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे ही कक्ष के भीतर पहुंचा गया तो अनेकों बुझी हुई मशालें दिखाई दी। जाहिर है इन मशालों का इस्तेमाल कक्ष को रोशन करने के लिए किया जाता होगा। मशालों के अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा हैरानी भरी चीज़ यहाँ देखी गई वो थी अनेकों टूटे हुए मिट्टी के मटके। इन मटकों के टुकड़े दिखने में ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसा टुकड़ा पिरामिड के भीतर वाले कक्ष में मौजूद था। पिरामिड के भीतर जहाँ सिर्फ मटके का एक ही टुकड़ा था, वहीं इस गुफा में मटके के हजारों टुकड़े बिखरे पड़े थे। शायद इस स्थान पर जानबूझकर मिट्टी के ये मटके फोड़े जाते होंगे। जानकारों ने इन टुकड़ों को एक दूसरे में फिट करके एक पूरा मटका बनाने का प्रयास किया, किंतु चौंका देने वाली बात यह थी कि सारे के सारे टुकड़े जोड़ देने के बावजूद भी कोई भी एक मटका पूरा नहीं हो सका, बल्कि प्रत्येक मटके में एक ना एक टुकड़ा गायब ही रहता। सबको ये बात बड़ी ही हैरान कर देने वाली लगी कि आखिर तोड़े गए प्रत्येक मटके के टुकड़े को कहाँ गायब किया गया है। इस बाबत आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह स्थान कोई पूजा स्थल रहा होगा। माया सभ्यता के निवासी यहाँ आते होंगे और किसी परंपरा के चलते अपने साथ लाए मटके को फोड़ते होंगे। बाद में फोड़े गए मटके में से एक टुकड़ा उठाकर शायद यादगार के लिए अपने साथ वापस ले जाते होंगे। पिरामिड की गहराई में स्थित कक्ष में पाया गया मटके का टुकड़ा भी इसी गुफा से उठाकर ले जाया गया था। इस गुफा की दीवारों पर कई तरह की रोचक पेंटिंग्स भी दिखाई दी जिनमें जैगुआर को शिकार करते हुए दर्शाया गया था, किंतु एक नए पिरामिड, नई गुफा, मटकों की नई परंपरा एवं नई पेंटिंग खोजे जाने के बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट कोई ऐसा सबूत नहीं खोज पाए जिससे पता चले कि आखिर माया सभ्यता के निवासी इस जगह को छोड़कर क्यों चले गए और वो सब गए कहाँ। जैसा कि पहले ये माना जाता था कि माया निवासी सूखे या संसाधनों की कमी के चलते अपने ठिकानों को छोड़कर चले गए होंगे, किंतु इस गांव से ये जाना गया कि मायावासी अपना पूरा सामान भी साथ लेकर नहीं जा पाए, बल्कि वो आनन फानन में किसी डर या खौफ के कारण अचानक इस स्थान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग गए। माया सभ्यता के इस तरह से गायब होने के पीछे के सवाल का जवाब शायद हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।